नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ITI इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ITI से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि ITI क्या होता है। तो ITI का पूर्ण रूप है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हिंदी में अर्थ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था होता है। यहाँ पर आपको उद्योगों में होने वाले सभी प्रकार के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ITI बहुत सारी ट्रेड्स में होती है जिनमें भिन्न भिन्न प्रशिक्षण दिया जाता है। ITI को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय चलाती है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ITI कौन कर सकता है और किसे करनी चाहिए। तो 10वीं पास प्रत्येक व्यक्ति ITI कर सकता है तथा उनकी उम्र 14 वर्ष से 40 वर्ष में होनी चाहिए। ITI उन लोगों को करनी चाहिए जो मेहनत का काम करना पसंद करते हैं या जिन्हें जल्दी से जल्दी कम समय में अच्छी नौकरी चाहिए। तो दोस्तों, ITI वही लोग करें जिनको मेहनत का काम करना पसंद हो। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है ITI कितने वर्ष की होती है। तो ITI आमतौर पर 2 वर्ष की होती है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेड भी हैं जिनमें ITI 1 वर्ष की होती है। जैसे 2 वर्ष की ITI है इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर और मशीनिस्ट, और 1 वर्ष की ITI है वेल्डर, कोपा, कारपेंटर और प्लम्बर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है ITI में SCVT और NCVT क्या है। तो SCVT का पूर्ण रूप है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये राज्य लेवल की होती है। आसान शब्दों में SCVT बोर्ड के समान है, जैसे MP बोर्ड, CG बोर्ड, बिहार बोर्ड आदि। NCVT का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये राष्ट्रीय लेवल का होता है। आसान शब्दों में NCVT नेशनल या सेंट्रल बोर्ड के समान है, जैसे CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड आदि। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है ITI कहाँ से करें, प्राइवेट से या गवर्नमेंट ITI से। तो प्राइवेट ITI से ITI करेंगे तो पैसे बहुत लगते हैं। गवर्नमेंट ITI से 8 से 10 गुना ज़्यादा और पढ़ाई नाम मात्र की होती है। प्रैक्टिकल भी कुछ नहीं होते हैं। ज़्यादातर प्राइवेट ITI को बस पैसों से मतलब होता है, बच्चों को स्वयं ही पूरा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट से ITI करेंगे तो पैसे बहुत कम लगते हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है, प्रैक्टिकल भी बहुत कराते हैं, ये आपको काबिल बनाकर छोड़ते हैं, इसलिए ITI गवर्नमेंट से ही करनी चाहिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है ITI की फ़ीस कितनी है गवर्नमेंट और प्राइवेट में, तथा स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। तो गवर्नमेंट ITI की OBC 2 साल के टेट की फ़ीस है 3100 रुपये टोटल। इससे 1 रुपये भी ज़्यादा आपको नहीं लिया जाएगा। प्राइवेट ITI की OBC की 2 साल के टेट की फ़ीस है 50,000 रुपये टोटल। इससे ज़्यादा भी आपको पैसे देने पड़ सकते हैं प्राइवेट में। स्कॉलरशिप SC और ST को 6,000 रुपये लगभग प्रति वर्ष मिलेगी और OBC को 5,200 रुपये प्रति वर्ष स्कॉलरशिप मिलेगी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है ITI में DST बैच क्या होता है। तो DST का पूर्ण अर्थ है डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इसका शुभ आरंभ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने वर्ष 2018 में किया था। इसमें आधा प्रशिक्षण ITI में तथा आधा उद्योगों में दिया जाता है। तो दोस्तों, जिसकी 1 साल की ITI होती है उसको 6 मंथ फैक्ट्री में प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले 5 मंथ दिया जाता था, लेकिन अब 6 मंथ फैक्ट्री में और 6 मंथ ITI में दिया जाता है। और जिसकी 2 वर्ष की ट्रेड है उसको 12 मंथ मतलब 1 साल का उद्योग में प्रशिक्षण और 1 साल का ITI में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो दोस्तों, कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका इंजीनियरिंग ट्रेड है तो उस फैक्ट्री में कम से कम 40 कर्मचारी होने चाहिए और उनका 3 साल तक का टर्नओवर 1 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। वैसे ही नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के जो कर्मचारी हैं उस कंपनी में 6 से कम नहीं होने चाहिए और उनका 3 साल का टर्नओवर 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए।
तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, आईटीआई में इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कौन सी है। तो दोस्तों जिन ट्रेडों का सीधा संबंध इंजीनियरों के कार्य से होता है वो सब ट्रेड इंजीनियरिंग ट्रेड में आते हैं। जैसे सिविल इंजीनियर के पूरे कामकाज में मेसन भी वर्क करता है और मेसन को भी सिविल इंजीनियर की तरह ही थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो इंजीनियर होता है उससे रिलेटेड इलेक्ट्रीशियन को भी नॉलेज होती है। और मैकेनिकल इंजीनियर जो होता है उससे रिलेटेड फिटर और मशीनिस्ट को भी नॉलेज रहती है। जिन ट्रेडों का सीधा संबंध इंजीनियरों के कार्य से नहीं होता वो सब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आते हैं। जैसे स्पा थेरेपी, स्विगिंग टेक्नोलॉजी, हाउसकीपिंग, फैशन डिज़ाइनर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये सभी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, आईटीआई के टॉप 10 ट्रेड्स कौन सी है। तो दोस्तों इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं, पहला इलेक्ट्रीशियन, दूसरा फीटर, तीसरा मशीनिस्ट, चौथा टर्नर, पांचवा वेल्डर। और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, कोपा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर इत्यादि। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, आईटीआई से रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आईटीआई से रोजगार की 50% संभावना है। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ में भी 50%, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में भी 50% और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी 50%। जो दोस्तों लगन से मेहनत से पढ़ाई करेगा, सीखेगा, समझेगा तो दोस्तों उसकी जॉब पक्की है। और जॉब नहीं लगेगी तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करेगा, वो भी नहीं तो कम से कम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो ज़रूर करेगा। दोस्तों आईटीआई वाला व्यक्ति कभी भी खाली नहीं बैठता। तो आईटीआई का जो जॉब लगने का परसेंटेज वो 50% है, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में भी 50% आईटीआई वाले ही होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप कमेंट कीजिए। और दोस्तों ऐसी ही नई नई आईटीआई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।